उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और इसी कड़ी में बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी भी मैदान में डटे हैं तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। उधर नरोत्तम मिश्रा भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का प्रचार अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया है और पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। वहीं आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव और किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर संजना सिंह भी चुनावी मैदान में है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। दूसरी ओर कांग्रेस में स्थानीय स्तर पर संगठन की सक्रियता और स्टार प्रचारकों की कमी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में है। पूरा संगठन दतिया में डटा हुआ है। विस्तार न्यूज के ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत ने पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से खास बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। तो हम दतिया में हैं और दतिया में जैसा कि आप जानते हैं कि उपचुनाव गरमाया हुआ है और हम जिनके साथ हैं उनके बारे में कहा जाता है कि मस्ती में हस्ती कभी मिटती नहीं है। नरोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ पे। मगर ये पूरे जो चुनाव है, हम लोग इतनी देर से जो घूम रहे हैं, तो पूरा चुनाव देश और प्रदेश में एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो हैं आप। दतिया से लगाव मेरा बहुत ज़्यादा है और टची है हम एकदम। उनके सुख दुख में मैं, मेरे सुख दुख में वो। हम नज़दीक रहे बहुत ज़्यादा हो गए, 20 साल हो गए लगातार। इसके कारण से ऐसा आपको महसूस होता होगा। आत्मीयता है इसलिए निकटता है, निकटता है इसलिए आपको ऐसा लगता है। ऐसा कैसा कि पूरा चुनाव आपके इर्द गिर्द है? मैंने आपकी टिकट कटना, फिर आपके दो साथियों की नाराज़गी, फिर आपके आंसू। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। नहीं, ये आंसू मैंने जो आपको प्रारंभ में कहा, मैं वहीं आता हूँ कि मेरा लगाव बहुत ज़्यादा था और टिकट कटने के कारण आंसू नहीं थे। पुलिस ने जो मेरे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, वो कार्यकर्ता मेरे एकदम सामने आ गया। मंच पे मैं बोल रहा था अंतिम क्षणों में, तो कुरथरा का मुकेश कमरिया शायद नाम है उसका, हो सकता है नाम में कुछ कन्फ्यूजन भी हो मेरे। उसके सिर में हथगोला लग गया था, हथगोला नहीं, टीयर गैस तो उसका सिर में चोट आ गई थी और वो सामने ही आ गया मेरे। तो स्वाभाविक रूप से जब रिश्ता भावनात्मक होता है तो ये दिक्कत आ जाती है। उससे उसका कोई संबंध नहीं था जिससे जोड़ा गया। मगर आपने जिस तरीके से अपनी स्पीच को ख़त्म किया कि घर घर शीश नवाऊंगा, आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांगूंगा, तो लगा मैं नवा भी रहा हूँ, घर घर जा भी रहा हूँ, लगातार जा रहा हूँ। तो किसी के घर से ही आ रहा हूँ रोटी का। आपके उन कार्यकर्ताओं की जो एकदम जमीन सड़क पे आ गए थे, उनकी नाराज़गी दूर हुई कि नहीं? मेरे ख्याल से 90% की तो दूर हो गई और मिलते जाएंगे, टकराते जाएंगे तो मैं समझता हूँ सब मान जाएंगे। देव दुर्लभ कार्यकर्ता है भाजपा का और ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता, इसको समझाने में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं। इसलिए फिर आपने कहा था कि मैं कुछ भूलता नहीं हूँ, पुलिस वालों की तरफ इशारा करके एसपी कलेक्टर को। देखिए, मैंने आपके चैनल पर ही देखा था पुलिस को कांच तोड़ते हुए, पुलिस को गाड़ी तोड़ते हुए, कार्यालय के अंदर अश्रु गैस के गोले छोड़ते हुए। ये गलती किसकी है? उपद्रव करने की, पुलिस की। केस किस पे लगाया? मेरे कार्यकर्ता। चलो, आपको कहना था कि वो सड़क पे आ गया था इसलिए केस लगाया, ठीक है, पर उपद्रव जिनने किया उन पर भी केस लगना चाहिए कि नहीं? कानून दो तो नहीं हो सकते, पुलिस के लिए अलग हो, जनता के लिए अलग हो। उन पे केस लगाया नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं पे केस लगाया। इसलिए मैंने कहा कि मैं भूलता नहीं हूँ। जो मैंने कहा वो आज भी कह रहा हूँ कि मैं भूलता नहीं हूँ। उन पर सख्त कार्रवाई होगी जिनने क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये सच है कि मैं भूलता नहीं हूँ। मेरी मेमोरी ऐसी है कि डिलीट करती नहीं है किसी चीज़ को। अच्छी बात है, तभी आपको लोग याद रखते हैं, इतना प्यार करते हैं। यहाँ के लोग दादा दादा कहते हैं। और आपने दतिया के लिए जो काम किया है, आप 3 बार के यहाँ विधायक रहे हैं, चौथा चुनाव हारे हैं, तो लोग यही चाह रहे थे कि आपकी बार फिर टिकट मिली, तो इस बार टिकट क्यों नहीं? देखिए, ये पार्टी का सोच है किसको टिकट देना, किसको नहीं देना। पार्टी बहुत ऊपर है और जो ऊंचाई पे होते हैं उन्हें दूर तक दिखता है। हो सकता है वो दूर तक पार्टी के हित में कुछ, मैं अगर सोचता हूँ तो मैं अपने तक सोचता हूँ हमेशा।
व्यक्ति अपने पर सोचेगा, अपने परिवार का सोचता है। पार्टी देश की सोचती है, समाज की सोचती है, पार्टी की सोचती है। उनने दूर तक देखा, मैं मानता हूँ अच्छा किया होगा। आपको नहीं लग रहा आप बहुत महीन धार पे चल रहे हैं कि यदि हारते हैं तो आपके ऊपर आएगी, जीतते हैं तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा? नहीं, जीतते हैं तो क्रेडिट कैप्टन को ही मिलना चाहिए, लड़े सिपाही नाम सरदार का होना ही चाहिए। और हारते हैं मेरे ऊपर डालेंगे तो मैं सिर झुकाऊंगा। और एक बार जो आपका बड़ा डायलॉग था कि समुंदर के किनारे घर ना बनाना, तो अब बना ले, आशुतोष तिवारी कह रहे हैं बना लें। कोई भी, सबके लिए खुला है। तो अच्छा, आखिर में बताइए कि क्या चुनाव जा रहा है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन भारतीय है? जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, चुनाव जीत रही है बीजेपी, आदरणीय आशुतोष तिवारी। कितने वोटों से? 20,000 से। और वजह क्या रहेगी? विकास, पार्टी की नीतियां, मोहन यादव जी की नीतियां, हेमंत खंडेलवाल जी का कुशल संगठन कौशल। तो ये थे नरोत्तम मिश्रा, जिनका कहना है कि जब तक मस्ती है तब तक हंसती है, तो हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए। और इसी हंसते मुस्कुराते पूरे कार्यकर्ताओं के बीच घूम रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बीजेपी फिर से जीतेगी।